सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगीराज कृष्ण भगवान की जय हो। बालदती ब्रह्मचर्य हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो। हर हर महादेव की जय। नगर खेड़े की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम सदगुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणी मत भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। लक्ष्मी माता की जय। गणपति भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। गणपति आत्मनायिका में सुनो शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवा। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गणपति आत्मनायिका मैं सुनूं शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने अपने गुरु को शीश नवा। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने गांव के कुल देवता भगवान की। गीता के ज्ञान की जय। सीता के राम की जय। कृष्ण भगवान की जय। दादा ज्ञानी राम की जय। अपने पिता भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर। अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो, जिन्हें दिए संस्कार। फिर होया प्रभु से प्यार। अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर। जिसने दिया शरीर। अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो, जिन्हें दिए संस्कार। फिर होया प्रभु से प्यार। सच्चिदानंद भगवान की जय। तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों की जय हो। आपके माता पिता की जय हो। बड़े संस्कारी हो, बड़े संस्कारी परिवार खानदान से हो, जो आप छोटे छोटे भक्तों की रोजाना कहानी कथाएं सुनते हो। ये आपके परिवार के खानदान के संस्कार हैं। बोलो सच्चे दरबार की। हरे राम। तो वह तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। यूट्यूब पर तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। सच्चे दरबार। ओम। तो भाई हाजिरी लगा दें। हम तो हाजिरी लगाते हैं भाई, आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में। ने जाने कितनी माताएं भाई बहनें देखते हैं। सुबह उठ के काफ़ी माताएं भाई बहनें देखते हैं कि आज देखते हैं भगत जी ने कौन सी वीडियो डाली। तो एक अपना कुटुंब हो जाए, एक अपना परिवार हो जाए। चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से आप लोग देखते हो, तो एक अपना धार्मिक संगठन सा हो गई। एक पूरा ग्रुप है ये अपना। हम ग्रुप के माध्यम से 24 घंटे आप और हम एक बार ज़रूर मिलते हैं। ग्रुप के माध्यम से आप हमें देखते हो, हम आपको देखते हैं। 24 घंटे में एक बार मिलते हैं। ये बड़ी अपार कृपा है आपके ऊपर, देवता की, गुरु की, भगवान की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सब पे उस देवता की, गुरु की, भगवान की बड़ी अपार कृपा है। उसके आशीर्वाद से, उसकी दुआ से, उसकी रहमत से, उसके प्यार से, उसके प्रेम से, उसकी दुआ से, उसके वरदान से हम सुनाते भाई। कहते हैं प्रेम बांटा प्रेम मिले। तो एक आत्माओं का जो प्रेम होता है ना, आत्माओं का जो प्रेम होता है, ये परमात्मा तक पहुंचाता हमारे को। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, भगत भगवान का मिलन हो, आत्मा परमात्मा का मिलन हो। तो ये आत्मा का रूह है ना, तो ये प्रेम बड़ा अटूट होता है। ये जिस इंसान के जितने ज़्यादा दोस्त होंगे ना, अंदर से उतना खाली हो जाए, क्योंकि उसको बोलना पड़ा उनके साथ रोज पूरे दिन बक 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 बक, तो उतना अंदर से वो खाली हो जाए। जिसके दोस्त जितने कम होंगे ना, उतनी ऊंचाइयों के ऊपर पाएगा वो। क्योंकि एक आदमी के शरीर के अंदर एक शक्ति हो है ना, बहुत ज़्यादा बोलने से भी वो अंदर से ख़त्म हो जाए। ये मान लिया आपने 10 दोस्त बना रखे, 10 के साथ बात करनी पड़े, तो अंदर से खोखला हो जाए आदमी। उसमें ना बच्चा कुछ भी। लेकिन जितना काम हो उतनी बातें करे, चढ़ा पाट जाए।
देखो भाई, हमारी तो मजबूरी है, पिछले जन्म की कोई बात अधूरी है। हम तो लोगों से इसलिए बात कम करा क्योंकि हमारे को सत्संग करना पड़ा। ये आपसे है ना, ये आधा घंटा पौना घंटा मैं आपको विचार रखूँगा, तो ये बोलना पड़ता हमारे को। इसलिए हमारे को ज़्यादा किसी से बोलना बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे को बोलना पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैं भी आपके टाइम की कदर करूँ, आप भी मेरे टाइम की कदर किया करो। जितना काम हो उतनी बात करे। बोलो सच्चे दरबार की जय, ब्रह्मण्य गुरुदेव भगवान की जय। जब मैं भी किसी का टाइम बर्बाद नहीं करता, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान किया करो। सच्चिदानंद भगवान की जय, ब्रह्मण्य गुरुदेव भगवान की जय। हम किसी का जीवन में टाइम बर्बाद नहीं करते भाई फालतू में। उसके घर जाकर बैठ जाओ, हमारे एक अड्डा नहीं बनाया, एक अड्डा नहीं बनाया हमने जीवन में किसी घर पे कि रोजाना हम किसी घर पे जाकर बैठ जाए, अपने को वहाँ कोई हमारे पास आकर बैठ जाए, तो उसमें क्या फ़ायदा भाई। काम मिले तो काम करो, नहीं तो भगवान का नाम जपो। देख दोनों हाथों में देसी घी के लड्डू। काम मिले तो काम करो, नहीं मिलता तो भगवान का नाम जपो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आत्माओं का प्रेम होता है, आत्माओं का जो प्रेम होता है ना, वो बड़ा होता है भाई। आत्मा सो परमात्मा, आत्माओं के पर आपका और हमारा एक आत्माओं का प्रेम है, क्योंकि हम भी भगवान के हैं, आप भी भगवान के हो। हाँ, आप और हम सभी एक आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा। हाँ, हमने सब चीज़ों को मनाते हुए, अपने देवता को, गुरु को, पितरों को, सबको मान सम्मान इज्जत करते हुए आपान उस मंजिल तक जाना है, जिस मंजिल में कबीरदास महाराज रहे, रविदास, तुलसीदास, गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, साईं बाबा, खाटू श्याम, गोगा पीर, ये बड़े बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं जिस मंजिल में, उस मंजिल तक चलना है अपन। सब चीज़ों को मनाते हुए, अपने देवताओं को भी, अपने गुरु को भी, अपने पितरों को भी खुश करके, सभी का नाम ले करके, उनको नमन करके, नमस्कार करके आगे की यात्रा शुरू करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने पितरों को भी मनाते हुए, अपने गुरुओं को भी मनाते हुए, अपने देवताओं को भी मनाते हुए, सबको सबको नमन और नमस्कार करते हुए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आपान उस मंजिल तक जाना है जिस मंजिल के अंदर भगवान रामचंद्र रहते हैं, कृष्ण भगवान रहते हैं, भगवान शिव शंकर, गणपति भगवान, सरस्वती माता, वो दुर्गा महारानी, राष्ट्र विश्व शक्ति, वैष्णो देवी माँ। जिस मंजिल पे भगवान रामचंद्र, कृष्ण भगवान, शिव शंकर रहते हैं, जिस मंजिल पे, उस मंजिल पे चलना अपन। वहाँ तक की चढ़ाई है। वहाँ तक की चढ़ाई है जिस मंजिल पे देवता रहते हैं, उस मंजिल में चलना अपन है। सभी को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, अपने से सीनियर जितने भी रास्ते में मिलेंगे सबको राम राम करेंगे, नमस्कार करेंगे। सबको मनाते हुए उस मंजिल पे पहुंचना। देखो, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। जीवन के अंदर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही उसका दीदार नहीं होता, वैसे ही प्रभु का प्यार नहीं मिलता। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे उसका दीदार नहीं होता, वैसे प्रभु का प्यार नहीं मिलता। कुछ खोना पड़े, सेवा करनी पड़े भाई। उदराग्नि में व्यावृत, जिसने करी संत की सेवा, उसने कष्ट सहे को नहीं। तो सेवा तो देखो करनी पड़ेगी। सेवा आप किसी की भी कर लो, अपने माता पिता की कर लो, उनकी आत्मा से दुआएं निकलेंगी। दादा दादी कर लो, नाना नानी कर लो, किसी की भी सेवा कर लो, देखो सेवा से तो मेवा है भाई, उनकी आत्मा से दुआएं निकलेंगी। ये कोई बच्चा अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, उसको धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान जो देखा नहीं, माता पिता को दिखा कर लिया, तो उनकी आत्मा से दुआ निकलती है, उनकी आत्मा से दुआएं निकलती है। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करी, तीर्थ यात्रा करवाई, जगह जगह उनको घुमाया, तो उनकी आत्मा से दुआ निकली। जाते टाइम कह गए कि हमारे जैसा बेटा दुनिया में किसी का नहीं पावेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्रवण के माता पिता कह गए कि हमारे जैसा बेटा दुनिया में आगे नहीं आवेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रवण जैसा पूत नहीं भाई, अपने माता पिता की यात्रा कर रहा है।
तीर्थ स्थान दिखाई, यात्रा करवाई। अपने माता पिता की यात्रा करवाने से बहुत बड़ा पुण्य लगा, धर्म लगता। तो श्रवण ने अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा करवाई। आपके पास तो टाइम है ना दोस्ता में, कि अपने बूढ़े माता पिता को भी कभी भगवान के मंदिर दिखा लाऊं, दर्शन करा लाऊं। दोस्तियां में फंसे पड़े, इतने बड़े बड़े स्थान है दुनिया में, सारा जीवन यूं ही काट देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरा जीवन काम धंधे में निकल जाएगा। जब तक रहेगी जिंदगी ना फुर्सत लगे काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। ये जीवन तो एक किराए का घर है, एक दिन सबको बदलना होगा, और मौत जब आवाज़ देगी उस दिन भी तो निकलना होगा। उस दिन भी तो टाइम लगेगा भाई। कवि ने कहा ये जीवन एक किराए का घर है, एक दिन सबको बदलना होगा, और मौत जब आवाज़ देगी उस दिन भी तो निकलना होगा। ये जीवन एक किराए का घर है, एक दिन सबको बदलना होगा, और मौत जिस दिन आवाज़ देगी उस दिन भी तो निकलना होगा। ये बात कोई ने कही है, लेकिन परमात्मा क्यों करे भगवान किसी की मौत हो, ऐसा परमात्मा परमेश्वर भगवान क्यों करे। लेकिन कवि ने समझाया भाई कि फुर्सत नहीं लगा भाई, फुर्सत तो केवल उसी दिन लग गए। सोचे टाइम नहीं लग सकता। तो अपने बूढ़े माता पिता को भी कभी घुमा लिया हुआ यात्रा पे। श्रवण ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई भाई। ये कोई कहीं से जल लिया हुआ, कावड़ लिया हुआ, भगवान शिव जी को नहलावा है, अच्छी बात है। देखो कोई देवता इष्ट देवता है, उसकी तपस्या पुण्य का तो फल आपको लगेगा। शिव एक शक्ति है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो एक अच्छी बात, उसका मन मान रहा है, मान ले वो भैया हुआ है तो वो उसका मैटर अलग है। लेकिन श्रवण अपने माता पिता को यात्रा करा कर लिया हुआ है, वो वहाँ से जल लिया के भगवान शिव जी बोले नहलावे हैं। लेकिन श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में दुआ कर लिया था, अपने कंधे पे बिठा, पालकी में बना, एक तरफ माता एक तरफ पिता। तो देश में पुत्रों में अगर गिनती हो तो सबसे पहला श्रवण, श्रवण का नाम आता है। श्रवण के माता पिता ने भी कह दिया भाई उनकी सेवा से संतुष्ट होकर के कि ये परमात्मा जैसे हमारे घर में पुत्र है ऐसा सबके घर में देना। तू बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रवण के माता पिता ने भी खुश होकर कह दिया कि ये परमात्मा जैसा पुत्र तूने हमारे घर में दिया ऐसा सबके घर में देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने गुरुदेव भगवान की जय। पाखंड में नहीं, आडम्बर नहीं बड़ा किसी में। अपने माता पिता की सेवा से बढ़ के क्या हुआ दुनिया में। जिसने हमारे को जन्म दिया है, जन्म जन्म देने से पहले न जाने किसकी देवता की मन्नत मांगी हो, कोई गुरु से, देवता से, कोई भगवान से, कोई पीर पैगंबर, किसी ने किसी से दुआ मांगी हो, क्या पता लगा इस बात को। हमारे जन्म लेने से पहले हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, क्या पता कोई दुआ मांगी हो भगवान से, इस बात का पता लगा। तो उनकी दुआ से ही हम दुनिया में आए हैं भाई। माता पिता की जो दुआ है ना, उससे ही हम, उन्होंने दुआ करी, प्रार्थना करी भगवान से कि हमें पुत्र की चाहना, हमारे घर में एक पुत्र हो, जन्म दे भगवान, कोई इच्छा है हमारी। तो उसने जन्म दिया भगवान ने भाई। इस बात का पता लगा है, आपके जन्म लेने से पहले आपके माता पिता ने देवता से मन्नत मांगी हो, गुरु से मन्नत मांगी हो, साधु संतों से प्रार्थना करी हो, जब आपका जन्म हुआ। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कुछ पाने के लिए खोना पड़े भाई। हमने अपने जीवन का खाली टाइम भगवान में लगाया, देवताओं के साथ बिताया। हमने अपने जीवन का खाली टाइम देवताओं के साथ बिताया है, गुरुओं के साथ बिताया है, साधु संतों के साथ बिताया है। खाली समय हमने अपने जीवन का देवताओं में लगाया। तो देवता किसी से घाट, उन्होंने अपना असर दिखा दिया भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, आपका नाम लेने से पहले
मुझे कौन मानता था आपका नाम लेने से पहले, आपका नाम लेने से पहले। तो देवताओं का नाम लेने से हमारी एक पहचान हुई है जगत में, भगवान का नाम लेने से हमारी एक जगत में पहचान बनी है ना। तो मुझे कौन जानता था आपका नाम लेने से पहले, मुझे कौन मानता था आपका नाम लेने से पहले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मुझे कौन जानता था आपका नाम लेने से पहले, मुझे कौन मानता था आपका नाम लेने से पहले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने गांव के कुल देवता भगवान की तो अपनी एक पहचान बनी है जो वो देवताओं की कृपा से बनी है भाई। हमने देवताओं का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, तो उससे हमारी एक पहचान बनी है जगत के अंदर ना। तो हमारे को कौन जानता था भाई, हम किस खेत की मूड़ी। देवताओं का नाम लेने से, गुरु का नाम, भगवान का नाम लेने से, गुरु का नाम लेने से हमारी एक पहचान बनी है जगत के अंदर। सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं जमींदार खेत में जैसा बीज बोता वैसा ही निकला है। तो इसी तरह ये देवताओं का नाम है ना, देवता का नाम है, भगवान का नाम है, ये जीवन में कभी धोखा नहीं देगा आपको। इससे आपसे कितनी भी दोस्ती कर लो, आपका देवता और भगवान ये कभी जीवन में धोखा नहीं देता। आज तक जिसने भी ध्यान लगाया है उसने कुछ न कुछ पाया है। आपका देवता जिसको आप मान रहे हो ये कभी भी धोखा नहीं देगा आपको। भगवान वो परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, ये तो कभी धोखा नहीं मिलेगा इन्हें। इनकी दोस्ती 16 ने खरी है। इनसे खूब दोस्ती कर लो आप, इनके नाम का कुछ करो, धूप लाओ, दीप लाओ, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, ये करो, मंत्र जाप करो, माला जाप करो, किसी तरह करो, चाहे वैसे भजन में बैठो, ध्यान करो, इनका चिंतन करो, मन कुछ भी करो। इनका नाम लेने से इंसान को कदे घाटा नहीं, बल्कि निरा नफा होता है। आदमी का जीवन निखर जाता है। दोस्ती करो अपने देवता से करो, भगवान से करो। सच्चिदानंद भगवान की। आप यूँ सोचो भगत जी दोस्ती के ऊपर टारगेट ज़्यादा रखे, क्योंकि मैंने देखो काफ़ी मंदिर में बैठता है ना, काफ़ी माताएं बहनें जिनके बच्चे दोस्ती में फंसे पड़े हैं ना, वो बेचारी रोती हुई आओ। अब भगत जी कोई उपाय बता दे। मंदिर में जब मैं बैठता था ना, न जाने कितनी माताएं बहनें कई बार आती थी दुखा को नज़दीक किया, जब कोई बता दे भाई वो बताता। उस टाइम मंदिर में बैठते थे। कोई तो हमने महकमा बदल लिया, ट्रांसफ़र करवा लिया अपनी भगवान से। ये तो हम किसी को नहीं बताते कुछ भी। लेकिन जब मंदिर में बैठते थे भाई, पूजा पाठ, हवन, धूप दीप हवन, ये पूजन पाठन करके, धूनी लगा के, बाबे की और भाई शिव जी को नहला के, जो ज़्यादा लगा के, सारे देवताओं को मना के जब हम बैठते थे ना, उस टाइम जिसके भाग्य में था वो माताएं बहनें आती थी। अब किसको ज्ञान बताना है और पाखंड से मिटाना है। तो उन्हें जाने कितनी माताएं बहनें अपने बच्चों से दुखी होकर, परेशान हो गए, वो बेचारी पूछती आने, कभी मंदिर में जाती, कभी गुरु के पास, कभी स्थान में, क्योंकि बच्चे काबू है कौन ही भाई। बड़ा सच्ची आनंद होगा ये जिसके बालक काबू के ना रहे हो, तब दुख पाती बेचारी कितनी की तब पूछेगी से पंडित से, शास्त्री से, विद्वान से, साधु से, संत से, गुरु जी के मैं सलाह दो, डटते को नहीं घर में। दोस्ती में बात जाए। बूढ़े माता पिता दादा दादी मछली की तरह तड़फे, हक पाड़ा पोसा, पढ़ाया लिखाया, सारे काम करे, जेब खर्चा रोजाना देवा, लेकिन जाहिर हुआ दोस्ती और किसी से कर रहा है। और सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की रोए रोए, अब हमारे पास बैठने का 10 मिनट टाइम नहीं उसके पास, और सुबह निकल जा रात को बड़ा। ये बड़े हुए पीछे बच्चे को जेब खर्चा भी देना पड़ा, वो भी दे, गलत है ना दे तो बच्चे को 100-200 रुपये जेब बनाओ। ये तो बच्चे बैठे हैं, कोई केड़े खा ले हैं, जूस पी ले हैं, कहीं कैंटीन में सब बैठे हैं, वहाँ पर कोई चाय समोसा खा ले हैं, तो वो बच्चा दूसरों की तरफ देखेगा, वो भी गलत हो जाए। आपका बच्चा बेटा पोता दूसरों की तरफ देखेगा, वो भी गलत हो जाए, क्योंकि आपका राजघर है, पैसा है। आप यूँ सोचोगे ये तड़फा है, पैसे का हमारा 100-200 रुपये ना दे तो भी अच्छा नहीं लगता, जेब खर्चा भी देना पड़ा बच्चों को। वो तो देना पड़ेगा। देखो बाहर जा बच्चा तो 100-200 रुपये जेब में उसकी में चाहिए। कोई बच्चा जूस पी रहा है, कोई केड़े खा रहा है, कोई आम खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, तो आपका बच्चा उनकी तरफ देखा है खड़ा खड़ा, वो भी गलत हो जाए। आपका राजघर है, बच्चों को जेब खर्चा भी देना पड़ेगा भाई।
कमाता किस लिए है, वो पैसा किस काम आवा फिर। ये बच्चे एक एक रुपये के लिए तरसे हैं। वो भी गलत हो जाती है, खर्चा भी देना पड़ता है माता पिता को, है ना। बाहर बच्चा जा है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो जेब खर्चा भी उसको चाहिए बस। ये सारे बच्चे कैंटीन में बैठे हैं, बड़े बड़े घरों के बच्चे। ये गरीब घरों का बच्चा तो इतनी ऊपर पढ़ाई करता ना, बड़े घरों के बच्चे पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी है, बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, तो उन्होंने पता कितना खर्चा लगा रोज़ाना का, तो जेब खर्चा भी देना पड़ा है। ये कैंटीन में मान ले बैठे हैं सारे बच्चे, चाय समोसा खा रहे हैं, कोई कॉफ़ी बनवा रहा है, लेकिन आपके बच्चे के जेब में 1 रुपया भी कोई नहीं। वो उनकी तरफ तक रखा हुआ है, और माता पिता को कोसा कि भगवान ऐसे घर में जन्म दे दिया, सब कुछ होते हुए भी मेरे को खर्चा ना दे रहे जेब का। तो वो आपको कोसा है, आपको कोसा है दिन रात कि मेरे को जेब खर्चा नहीं दे रहे, देना पड़ा है तो। इवन आप पैदल जाओ, स्कूटर पर जाओ, मोटरसाइकिल पर जाओ, किसी भी जाओ, देखो तेल भी है, खर्चा भी है, जेब खर्चा भी है, वो तो देना पड़ा है आपने। ना दे तो भी वो ठीक नहीं भाई, क्योंकि सबके बच्चे जेब में खर्चा रखते हैं। सच्चिदानंद भगवान की, ये बच्चे का जो इच्छा हो खा ले अपना वो। ये बच्चे की जो इच्छा हो, मान ले एक रेडी पे खड़े हैं, छतरी वाले बढ़िया पे पीले कीड़े थे 1 नंबर के, पकड़े सारे बच्चे खाओ हैं, और आपका बच्चा खड़ा खड़ा देखा, क्योंकि उसकी जेब में पैसा कौन नहीं, वो देखा खड़ा खड़ा। अके भगवान, ऐसे घर में जन्म दिया, जेब खर्चा नहीं दे रहे। वो आपको कोसा है, उससे आपकी उम्र कम हो गई। आपके माता पिता को कोसता है, आपके दादा दादी को कोसता है कि वो मेरे को खर्चा नहीं दे रहे। देखो वो देना पड़ा है, खर्चा जेब का देना पड़ा है। क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, वो बच्चा नहीं। 150 रुपये उसकी जेब में देखो चाहिए बच्चे की। ये बाहर जा है, 100-200 रुपये उसके, 50-100 रुपये जेब के अंदर देखो चाहिए पैसे। बच्चा किसी चीज़ का जी कर जाए खाने का, अब सब समोसा खाने लग रहे हैं कि मैं भी खा लूँ, सब ये गुलाब जामुन खाने लग रहे हैं, 2-2 गुलाब जामुन धरवा रहे हैं उसमें, मैं भी खा लूँ। तो बच्चे का जो अरमान है ना, वो दफन हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की। खर्चा तो देखो देना पड़ता है। ये बच्चा आपका स्कूल जा, बड़ा हो गया, वो कॉलेज जा, यूनिवर्सिटी जा, देखो जेब खर्चा थोड़ा बहुत चाहिए, 50-100 रुपये उसकी जेब में। वो जी कर जाए बच्चे का, वो किससे मांगेगा भाई। सच्चिदानंद भगवान, हम यूँ नहीं कहते आप अपने बच्चों को जेब खर्चा ना दो। लेकिन दोस्ती ऐसी करे जो माता पिता संतुष्ट हो जाए। ये रोज़ाना मान लिया 50-100 का जूस पी के आते हो, दादी मैंने पापा मैंने वहाँ जूस पी लिया है 50 का 100 का, तो उसमें संतुष्टि हो, आपके शरीर में लग गया, वो काम आया पैसा। आपने कोई जूस पी लिया भाई, मौसम्मी का, संतरे का, कोई बढ़िया जूस कड़वा गए, या केले खा लिए, या और कुछ खा लिया, या कोई दूध पी लिया, तो उससे एक माता पिता की आत्मा संतुष्ट हो है कि वो पैसा दुखता नहीं कि मेरे बच्चों ने खाया है भाई। आपके बेटे ने पोते ने वो पैसा दुखा है को नहीं, वो खाया है। खाया तो शरीर का लगेगा भाई, वो जीवन भर काम आएगा उसको, वो पैसा दुखता नहीं। वो कहते हैं खाया सो अपना, बचा सो पराया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वो किसान एक हलवा की दुकान पर चलेगा, कहने लगा सेठ इतनी मिठाई धर रहा, 7 लाड़ी खाता कौन है। सेठ कहने लगा भाई नो खाओ, हमारा नाश्ता ना हो लिया, नो लेवा मन्ना खान दे हमारा हो लेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सेठ से कहने लगा भाई मन्ना खान दे, तुम्हें और न उतर, इतनी मिठाई सजा रहा काउंटर में, खाता कौन नहीं, देख बैठा कुर्सी पे। कहने लगे भाई नो खावा तो हमारा नाश ना हो जा, नो बोला मन्ना खान दे भाई हमारा नाश हो जाएगा। बड़े सोचे दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो देखो खाता पीता तो कोई नहीं हो रहा, तो कोई बच्चा मान लिया आपका खाता है कोई, तो देखो तो उसके शरीर का लगेगा, उसकी आत्मा संतुष्ट होगी, शांति होगी। शरीर का लगता हो तो खाया पिया माता पिता को नहीं दुखता, दादा दादी को, अब वही बच्चों ने खाया है, हमारा पैसा सही जगह लग गया। लेकिन उसको भाई वो उसमें बिगाड़ दे है, मान लीजिए जैसे दोस्ती में, ये माता पिता ने 500 रुपये खर्चे दिए, जेब ले बड़े 2-3 दिन चला लेना। और वो फिर वहाँ किसी लड़कियों को खुआया प्या, पार्टी दिया उनको, किसी लड़की को पार्टी दिया, उसको खिला पिलाया हुआ, तो माता पिता की आत्मा दुख है। अब भाई मैंने तो जेब का खर्चा उसको दिया था, वो किसी दूसरे की लड़कियों को खोया हुआ है। और सोचे दरबार की।
उसमें फिर गड़बड़ हो जाए मामला। काम दें खर्चा उसके लिए, घी के लिए पैसे देवा, और वो खुआया हुआ किसी और को। उसमें फिर माता पिता का खून, कष्ट के खून पसीने की वो कमाई का पैसा दुख है। खाने पीने के लिए कभी ना नहीं करनी चाहिए बच्चे। ये बच्चा करे आज ही मेरा इस चीज़ का दिल कर रहा है खाने का, तो वो मंगा देगा इसके बच्चे की। फिर ऐसे पैसे का भी किस काम आवर के, किस लिए कमावर के काम करोगे पैसे। खाने पीने की चीज़ से कभी नुकसान नहीं होता, वो तो बच्चे के शरीर पर लगा है। लेकिन ये फैला में ख़राब कर रहे हैं ना, वो गड़बड़ हो जाए भाई। जब आपके माता ने, पिता ने, दादा ने, दादी ने जीवन में एक भी रुपया किसी हेल्प हेल्प पे ख़राब नहीं करा, तो वो चीज़, सब चीज़ें देखनी चाहिए। फ्रूट खा लो भाई, केले खाओ, सेब खाओ, अंगूर खाओ, पपीता खाओ, चीकू खाओ, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ। खाने पीने की चीज़ खूब खाओ। खाया पिया तो शरीर का लगेगा, वो जीवन भर काम आओगा आपको। लेकिन एल फैल में झूठ बोल कर पैसा ले जाऊँ, उसमें फिर माता पिता की भी वो जी दुख है कि किसी की दोस्ती के चक्कर में फंस रहे हो उन्हें पता लग जाए कि ये दोस्तियाँ इस चक्कर में फंसे पड़े, और किसी ने खुआ है, उसमें माता पिता का दिल दुख है। तो जितने जितने ज़्यादा दोस्त होंगे ना, उतना उतना आदमी दशा पड़ेगा, वो जीवन में कुछ भी काम ना कर सकता। क्योंकि सवेरे उठते हैं दोस्तों का ध्यान आ उसको, और किस टाइम फ़ोन आऊगा, किस टाइम मैं चालूँ। बोला सचिदानंद भगवान की फ़ोन आते हैं बाजू में गोड़ी गेट, फिर नहीं सुनते अपने माता पिता की, ना अपने दादा दादी की। फ़ोन आते हैं बाजने, सचिदानंद भगवान की। आकि थोड़े कैंटीन में चाय पानी पीवांगे, फ़ोन आ गया। तो देखो मनुष्य का शरीर है ना, हम तो सभी बच्चों से भी भाई वो करें भाई रिक्वेस्ट कि अपने माता पिता का, दादा या खून पसीने की कष्ट की कमाई का पैसा सही जगह बरतो। कोई खाने पीने की इच्छा है वो मंगा लो अपने पिता से, दादा से, दादी से। अगर आज मेरी ये इच्छा करे है, आज आते टाइम आप ले आना, तो आपका पापा इनकार थोड़ी करे, वो ला देगा। तो भाई बच्चे ने खाने पीने की चीज़ मांगी, कोई बात नहीं, किस लिए कमावा पैसा, इन्हें के लिए कमावा। तो खाने पीने की चीज़ के लिए ना नहीं करना चाहिए बच्चे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन ये यारी दोस्ती में वो ना खराब करें, वो गलत हो जाए। ये कही होंगे माता पिता कहेंगे जी झूठ बोल कर ले जा पैसा, फिर और यारी दोस्ती में खराब करा, वो दुख है हमारे को। आप खा ले, चाहे 100 का खा ले, 200 का खा ले रोज़, चाहे 300 और रोज, बोले वो चीज़ नहीं दुखती। लेकिन वो यारी दोस्ती में बैठ कर पार्टी बाजी करें, वो गड़बड़ा वो मामला। तो सब चीज़ें देखने चाहिए कि हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने जीवन में कितनी कड़ी मेहनत करी है, और वो हमारे को यहाँ तक ले आए हैं। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ना आदमी को पैसा खर्चना चाहिए। अपने खाने पीने की चीज़, कोई आपने फ्रूट मंगा लो, अंगूर मंगा लो, सेब है, चीकू है, पपीता है, केला है, कुछ भी खाओ भाई। काजू किशमिश बादाम गिरी छुआरे, ये चीज़ें खाओ तो बच्चे के शरीर का लगेगा, बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा हम यूँ नहीं कहते भाई सब ये बच्चे गलत होंगे ये। तो श्रवण के माता पिता ने कहा कि हमारे जैसा पुत्र नहीं पाओगा दुनिया में। आशीर्वाद दे दिया माता ने पिता ने कि पृथ्वी पे ऐसा बेटा नहीं पाओगा दोबारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अपने माता पिता को तीर्थ स्थान कराता, कोई देव मंदिर दिखा, कोई बढ़िया चीज़ दिखावे, तो उससे एक माता पिता की आत्मा प्रसन्न होगा, खुश होगा कि यह चीज़ हमने देखी नहीं थी, हमारे बेटे ने पोते ने दिखाई यह चीज़। तो उनकी आत्मा से प्रसन्न, उनकी आत्मा से दुआएं लागें, वो सारी बेटे को लागें। तो श्रवण ने यो काम किया भाई। श्रवण तो कहने लगे मैं तो अपने माता पिता की सेवा करूँगा भाई, मेरे से दूसरा काम नहीं। उसने अपने माता पिता की सेवा करके पार उतर गया, देश में पहले नंबर पे नाम आवा कि श्रवण जैसा पुत नहीं भाई, उसे बेटे नहीं पाते। श्रवण के माता पिता ने कह दिया कि हमारे जैसा बेटा दुनिया में अब नहीं पाएगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अपने माता पिता को भी कभी जीवन में टाइम लग जा, देव स्थान कोई देव मंदिर भगवान के दिखाने चाहिए, उससे उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। जीते जी है ना, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। एक गांव में एक बुढ़िया थी, उसका टाइम नज़दीक हो गया, वैसे कई बेटे थे,
तीन चार बेटे थे। कहने लगे माँ कोई इच्छा हो तेरी? कहने लगे भाई इच्छा है। माँ कहने लगे भाई इच्छा है मेरी। अगर चार बेटों की माँ बता तेरी कोई इच्छा हो? ने बोली इच्छा है भाई कि मैं जीते जी काज कराऊंगी। वो बोले सबसे दरबार की ने बोली जीते जी काज कराऊंगी। जीते जी काज कराया भाई। चार बेटे थे, दो तीन बहनें थी उसका, तीन थी चार थी, सात आठ भाई बहनें थे। ने बोली जीते जी काज कराऊंगी, मैं भी देख लूँगी बेटियों को कैसे सूट दे। बोले सबसे डर ना करती नहीं बोली सारे के सारे बख्शा मदी से काटे दे हो उन्होंने तेनों बंधाई में जाओ किससे काम नहीं आते। बुढ़िया नहीं बोली, नहीं बोली मेरी छोरी आनी से सूट दे हो सारे बख्शा मत काट के दे दो, वो इधर से उधर बंधाई बंधाई में जाओ, वो कोई भी पहनता नहीं उनको, ना कोई सिलवाता ना कोई कोई उनको पहन सकता। अगर जीते जी देख लूँगी मैं। अगर मेरी बेटियाँ को तीन बेटी थी, कैसे सूट दोगे, कैसे उनकी मान करोगे, कैसे उनकी तुम कितनी मिठाई बांधोगे, मैं तो जीते जी कराऊंगी भाई। कराया अपना काज भाई, बुढ़िया जीते जी काज करा गया। बोले सच्चे दरबार की जय। वो कबीरदास को मानती थी, वो काफ़ी चीज़ों से ऊपर निकल चुकी थी। ने बोली बस जीते जी काज कराऊंगी, मेरे पास किसी ने देखा। तो कहने का भाव ये आपने जीते जी अपने माता पिता की दादा दादी की सेवा करनी चाहिए। मेरे पीछे उसके नाम के कागज माते हांडे फिर हांडे ढूंढते, उनकी आत्मा तृप्त हो को नहीं वो तड़पते जाएंगे बेचारे, सेवा उनकी हो ही नहीं। फिर कोई कहेगा भाई काग को भी रोटी गिरो, काले कुत्ते ने भी डालो, वह चिड़िया ने गिरो, थारे पितर शांत नहीं हो रहे, फिर वह सारी जिंदगी उसमें जागी। तो जीते जी अपनी माता पिता की आत्मा तृप्त कर दो सेवा करके, बाद में तो फूल ठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमने। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जिस माता पिता की आत्मा तृप्त हो जाए, भगवान से मिल जाए, सेवा से संतुष्ट हो जाए अपनी औलाद से, फिर तो फूल ठाने की जरूरत ना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर जीते जी मुक्त था भाई हमारा माता पिता तो, हमारे माता पिता तो जीते जी मुक्त थे वो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बढ़िया बहुत ऊपर जा रही विज्ञान में वो अपने बच्चों को कह दिया भाई जीते जी काज करो मेरा, मैं भी देख लूँगी छोरी आने के दो। अब सारी उम्र तुमने इंशाल्लाह लत्ता कपड़ा दिया बंधाई में जा, कदे छोरी ने कदे छोरी ने थारा दिया और पैरा नहीं, सारी उम्र ने तुमने बख्शा में काट गई से दे देंगे कातर। उन्हें बोलिया ना कोई झाड़ू पोछा करने वाली को दूंगा भी नाट जा। बोली जीते जी देखूंगी किसे सूट दोगे छोरिया ना। तगड़ी बुढ़िया थी भाई, पेंशन ले डरी कोई ना औलाद ना कमाते हो, जो जबकि उसकी माता पिता सेवा ना वो सेवा करनी चाहिए भाई। माता पिता तो माता पिता, कि वह पेंशन ले इसका मतलब ये थोड़ा कि वह पेंशन लेवा उस उसकी सेवा करो बाकी ना करना। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कुछ ही ना, उनकी तो दवाई लाखों रुपया काम करे। उसके पास अपनी टोरा भी था, पावर भी था, पेंशन लेवा थी भाई। उसका पति बड़ी अफसर था। नहीं बात जीते जी काज कराऊंगी, कहती भाई ने लठ लठ दिया करवाया। बोलो सबसे मैं बोली मैं देखूंगी छोरी आने के दोगे। बहुत स्टैंडर्ड का काज करवाया जीते जी। खाता पीता घर था, उसके शरीर छोड़कर चली गई भाई 2-4 साल बाद। फिर भी कहने लगे घर के वो परिवार के भाई काज करेंगे दोबारा। कहने लगे भाई माँ नाट के गई थी, ये दोबारा से काज नहीं होगा। माँ नाट के गई थी, उन्हें जीते जी अपना काज कराया था। अपनी अपनी घर घर की छोरियों को बुलाओ और उनको बढ़िया लत्ता कपड़ा दो, बाहर का नहीं बुलाना कोई भी। फिर नाट के परिवार के अब वह जीते जी उसकी आत्मा संतुष्ट है, और वह बोल के गई थी कि जीते जी मेरा काज कर दो, मरने के बाद हमारा कोई लाग नहीं। फिर उन अपने बाद में अपने परिवार का करे भाई, अपने भाई घर घर की छोरियों को बुला के वो बुलाई भाई। कह ले भाई गांव का अब नहीं करते, गांव के माँ नाट के गई थी भाई, गांव का तो एक बार करना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कई बहुत निकली हुई आज कि जीते जी की माया मेरे पीछे उसने अंडे जावा, फिर काग ढूंढ दिया, काग ना मिला भाई अमावस थी। पत्नी ने कह दिया काग को भी गिरना, चिड़िया को भी। ये ये कुत्ते भी मिल गए, गाय को भी रोटी दिया, कुत्ते भी मिल गए, काग ना मिले, फिर वह चिड़िया को नहीं मिली।
पत्नी ने बनाई रोटी बो का दे रखी भाई, गौ माता को खिलाना, फिर कुत्तों को भी खुआना, फिर काक और चिड़िया को, चिड़िया और काक मिले को नहीं, फिर अंडा रोटियाँ ठाई ठाई तो जितने जी अपने माता पिता की, दादा दादी की सेवा करो, पात से तुमने काक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। कोई चिड़िया ढूंढ है, कोई काक ढूंढ है, पात से माँ उसने बोले सच्चे दरबार ये भाई काक ना मिले तो भाई कहने का भाव यो है कि जीते जी अपने माता पिता की, दादा दादी की सेवा करो, फिर तब ना जिंदगी में काग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ उसको, कि माँ उसको आज काग ना मिले भाई संतुष्टि नहीं हुई माँ उसको काग और चिड़िया ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीते जी सेवा कर दो। माता पिता से बढ़कर कुछ ना होता भाई, तुम्हारे गाय कमाना शाम तक तुम्हारे लिए कमाओ हैं, माता पिता दादा दादी तुम्हारे शाम तक तुम्हारे लिए काम कराओ हैं। अगर इन ऐसा आराम करना होता तो ये भी जीवन में दो नौकर रखे हैं बड़े ऐसा आराम से रहे, सारा पैसा खराब कर दे, पर ये भी यूँ सोचते हैं कि हमने जो मेहनत करी है, हमारे आगे जाकर बेटे पोते बरतेंगे, हमारे बच्चे बरतेंगे, हमारे पोता पोतियाँ काम आओगा पैसा, एक एक रुपया जोड़ कर आपको यहाँ तक ले आए। मैं तो कोई भी नौकर रख सकें भाई, दो नौकर रखा हमने ठाठ से रहो। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। इतनी कमाई थी, इतना पैसा था, ना तो दो नौकर रखा, आपके माता पिता दादा दादी ठाठ से रहे भाई। लेकिन वो चाहते हैं कि हम जो काम करते हैं आगे चल के हमारे बेटियाँ काम आओगा, वो पैसा पोता पोतिया काम आओगा, इसलिए उन्होंने अपना आपा मारा, सारी मेहनत खुद करी, 2 रुपये जोड़े में थारे काम आएंगे, उनके जाने के बाद तो मैं बरतों के पैसे नोट के बेचारे कोई छाती बदर कर लीजिए, आपके लिए काम करें सारा का सारा, आपके माता पिता दादा दादी, तो उनकी खूब कदर किया रो, बस शाम को सेवा करा रो अपने माता पिता की दादा दादी की आज का इतना ही था भाई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। तो भाई सेवा किया करो अपने माता पिता की दादा दादी की, जो सेवा करते हैं ना अपने माता पिता की दादा दादी की सास ससुर की, जन्नत का नज़ारा रहे भाई साहब। आपका जो भी है ना, आपके माता पिता की दादा दादी की सास ससुर की जो सेवा करा है, जन्नत का नज़ारा उसको यही मिलेगा। जीवन के अंदर पैसे की लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ सकती, क्योंकि उनकी आत्मा से दुआएं जो निकलती हैं ना, वो भगवान तक जाती हैं। आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, आपके सास ससुर हैं, उनकी आत्मा से निकली हुई दुआएं भगवान तक जाती हैं। जीवन के अंदर पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, 24 घंटे आपके पर्स के अंदर पैसे यूँ पड़े रहेंगे, कितना बरतो कितनी मौज मारो, क्योंकि माता पिता की दुआ में, दादा दादी की दुआ में, सास ससुर की दुआ में बहुत बड़ा असर होता है। इनकी खूब सेवा किया रो, आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, 24 घंटे आपके पर्स में ठंडा भरा रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आत्मा सो परमात्मा, माता पिता की आत्मा से निकली हुई दुआ भगवान तक पहुंचा दे है। ये किसी गांव में कोई कहे जी मंदिर में रील बनावा है, घाघरे किराए पे ले आवा है, मंदिर में रील बनावा है, वीडियो बनावा है, और उसके सासू ससुरे करा बैठे बेचारे बूढ़े पौड़ी में कोट पर बहुआ होगी चाले आओगी, और वह मंदिर में रील बनावा भाई वह वीडियो चल रही मंदिर में, किराए पर घाघरे लिया कर किराए पर घाघरे चुनी लिया मंदिर में रील बनावा भाई, वीडियो बनावा, और घर में बैठे में बूढ़ा बूढ़ी बैठे भाई, अकौड़ में बहू रानी आओगी, बच्चा ही जाओगी, ये भगवान वह थोड़ा भगवान का नाम ले मैं, और वहाँ मंदिर में बैठी, तो बताओ भगवान का नाम कौन से का ऊपर जाएगा। सासू ससुरे बैठक में बैठे बेचारे पौड़ी में खाट गए रखी बूढ़े, अकौड़ में बहू रानी आओगी, चाय ले आओगी भाई, नाश्ता पानी, और वहाँ मंदिर में रील बनावा भाई बड़े सच दरबार गा कर किराए पर ले रही, पूरी मंडली बना रही रील बनाओ भाई वीडियो। तो कौन से की पुकार आप अपनी आत्मा से मानो, कौन से की पुकार भगवान तक जाएगी। अपनी जगह उसके सासू ससुरे ठीक हैं, ये बहू रानी ठीक है, आप अंदाज़ा लगाओ थोड़ा सा।
आपकी आत्मा खुद मान जाएगी। ये जिन्होंने सेवा करी, पाला पोसा, बेटा पोता, पढ़ाया लिखा, कोई बहुरा नहीं आएगी और सेवा करेगी। और वो मंदिर में रील बना कोई गाहक रहे किराए पे ले रही, मंदिर में नाचने कूदने रील बनावे। सच्चिदानंद भगवान की जय। जो असली रील घर बैठी है ना, उनका तो भाई कितना भी ध्यान नहीं बेचारे भाई। तो हम यूँ नहीं कहते भाई भगवान का नाम ना लो, मंदिर में ना जाओ, मंदिर में भी जाओ, आप खूब जाओ, भगवान का नाम ले और रील बनाओ खूब। लेकिन उसके साथ माता पिता, दादा दादी, सास ससुर की नहीं बढ़ोगी, अगर सेवा नहीं करी ना, तो भाई 12 भी गेम दाना नहीं। क्योंकि उनकी आत्मा तो तड़प रही है, उनकी आत्मा तो तड़पती है। और वो यूँ सोचता है भाई बाबू रानी मन्नत जन्नत का नज़ारा मिल जाए, उसने कैसे मिल जाएगा भाई। तो अपने माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, अपने सास ससुर की जितनी भी सेवा करोगे ना, उतना उतना आपके जीवन में उन्नति होती है, उतने उतने ऊपर चढ़ते जाओगे। जिसने भी बड़ों की सेवा करी उसने पाया। बोलो सच्चे दरबार की जय। भाव का भूखा हूँ मैं तो, भाव का भूखा हूँ मैं तो, भाव एक सार है, भाव से मुझे भजे जो भव से बेड़ा पार है। अंधन वस्त्र भूषण है, कुछ ना मुझे चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस ये पूर्ण सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं तो, भाव एक सार है, भाव से मुझे भजे जो भव से बेड़ा पार है। अंधन वस्त्र भूषण है, कुछ ना मुझे चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस ये पूर्ण सत्कार है। भगवान कहता है मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तू मेरा बन जा। वो परमात्मा भगवान कहता है मुझे तेरे घर का कुछ भी नहीं चाहिए, तू मेरा बन जा। फिर देख झटका भाई, या तो भगवान को अपना बना लो या भगवान के बन जाओ, फिर देख तमाशा भाई। भगवान कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अंधन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझे चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस ये पूर्ण सत्कार है। या तो भगवान के बन जाओ या भगवान को अपना बना लो, फिर देख झटका भाई। सच्चिदानंद भगवान की ये सारी दुनिया अपनी लगने लग जाएगी, कोई ना बेगाना है। जब भगवान से जुड़ने के बाद ये सारी दुनिया अपनी लगने लग जाएगी। आके प्रभु मैं किससे पैसा कमाऊँ, ये सभी मेरे अपने हैं। सच्चिदानंद भगवान की ये सारी दुनिया कुछ अपनापन सा अपनी लगने लग जाएगी। ऐसा जब समुंदर में साझा हो जाए, किसी से कोई गिला सकवा नहीं रहता, सब खत्म कर दे भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भाव से एक फूल भी दे दो तो मुझे स्वीकार है, भाव बिन सुन्नी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव जीवन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्तों का भरपूर मुझ पे भार है, बांध लेते हैं मुझे ये भगत जंजीर में, इसलिए इस धरती पे होता मेरा अवतार है। बांध लेते हैं मुझे ये भगत जंजीर में, इसलिए इस धरती पे होता मेरा अवतार है। भाव से एक फूल भी दे दो तो मुझे स्वीकार है, भाव बिन सुन्नी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव जिस में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्तों का भरपूर मुझ पे भार है, भाव वाले भक्तों का भरपूर मुझ पे भार है, बांध लेते हैं मुझे ये भगत जंजीर में, इसलिए इस धरती पे होता मेरा अवतार है। तो वही भगवान तो केवल भाव का भूखा है, ये आपके घर से कुछ ना मांगता ना ये कुछ चाहता कि वो कहता आप मेरे बन जाओ, या तो भगवान को अपना बना लो या भगवान के बन जाओ, फिर देख तमाशा भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का तो इतना याद था भाई, आज की हाज़िरी मैंने लगा दी, फिर मिलेंगे। बोलो भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चिदानंद भगवान।